चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज का साइन साइन कॉस और टैन वैल्यूज पता किया जाए। तो फिर से हमें एक ऐसा ट्रायंगल सोचना होगा जिसके अंदर 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज, या फिर दो ट्रायंगल्स ऐसे जिसमें 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज आता हो। तो ये हम कैसे सोच सकते हैं? तो इसको सोचने का एक तरीका ये है कि 60 डिग्रीज हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, कुछ ऐसा मान लीजिए, ये मान लीजिए मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और इसकी मान लीजिए हर साइड की लेंथ हम ले लेते हैं 1 यूनिट। ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये भी हो गया 1 के बराबर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्रीज के बराबर होते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 60 डिग्रीज, ये भी हो जाएगा 60 डिग्रीज, ये भी हो जाएगा 60 डिग्रीज। लेकिन फिर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे लगा पाएंगे? इसमें क्या हाइपोटेनस होगा, क्या एडजेसेंट साइड, क्या अपोजिट साइड होगा? तो वो करने के लिए हम यहाँ पे इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे किया जाए? तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इसका थोड़ा सा नामकरण कर देता हूँ। मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ये है सी। अब ए से मैं यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि बी सी को बीचों बीच काट रहा है। बीचों बीच मान लीजिए कुछ यहाँ पे काट रहा है वो बी सी को। मान लीजिए ये है मेरा कुछ पॉइंट, ये है मेरा पॉइंट एम, जिसने BC को बीचों बीच काटा है, यानी कि BM जो है वो MC के बराबर हो गया है। और ये पूरी लेंथ थी 1 यूनिट्स, तो ये आधे आधे में बट जाएगी और ये हो जाएगा यहाँ पे हाफ यूनिट्स लंबा, और ये हो जाएगा यहाँ पे हाफ यूनिट्स लंबा। लेकिन क्या ये 90 डिग्री होगा? ये कैसे पता चलेगा? तो चलिए देखते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करूँ, ट्रायंगल AMB और ट्रायंगल AMC, तो क्या ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो इन दोनों ट्रायंगल को देख के मैं बोल सकता हूँ कि AB जो है वो AC के बराबर है, AB जो है वो AC के बराबर है। दोनों 1 यूनिट लंबे हैं, 1 यूनिट लंबे। ये तो हमने जब ट्रायंगल बनाया था तभी देख लिया था। उसके अलावा ये एंगल भी एंगल C के बराबर है। एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है और उसकी वैल्यू है 60 डिग्रीज। और हाँ, ये जो यहाँ पे हमें BM दिख रहा है, ये BM जो है वो MC के बराबर है। BM जो है MC के बराबर है। ये तो हमने ऐसा ही कंस्ट्रक्शन ही बनाया था, बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने ये AM खींचा ही ऐसे था कि बोला था कि वो BC को बीचों बीच काट रहा है। तो अब हमें यहाँ पे SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से मैं बोल सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखिए क्या क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अब ये पूरा एंगल तो एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू तो यहाँ पे 180 डिग्रीज होगी। यानी कि अगर ये दोनों को बराबर होना है तो 180 डिग्रीज को इन दोनों एंगल्स के बीच में इक्वली बंटना पड़ेगा। तो 180 डिवाइडेड बाई 2 होता है 90 डिग्रीज, यानी क्या कि ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी 90 डिग्रीज हो जाएगा। मतलब क्या कि अब हमें यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स मिल गए हैं। अब ये एंगल तो 60 डिग्री हो गया, तो हमारा एक एंगल का काम तो हो चुका है। 60 डिग्री तो हम ला चुके हैं, अब 30 डिग्रीज कैसे लाएं? तो अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, आपस में अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल जो है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये पूरे की वैल्यू थी 60 डिग्री और ये दोनों तो बराबर हो गए, यानी कि 60 को मुझे इक्वली बांटना पड़ेगा इन दोनों पार्ट्स में। तो 60/2 होता है 30 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 30 के बराबर और ये भी हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्रीज के बराबर। तो अब हम 30 डिग्रीज को भी पिक्चर के अंदर ला चुके हैं। अब ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्रीज हो गया, ये लेंथ हमें पता है 1, ये लेंथ पता है हमें हाफ। तो क्या हम अब यहाँ पे AM की लेंथ फाइंड कर सकते हैं? तो अब यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि AC का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, वो जो है MC का स्क्वायर और AM के स्क्वायर के बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग।
तब अब हम वैल्यूज़ डालते हैं। तो ए सी की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू एम सी की वैल्यू है हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तब हमें दोनों साइड पहले तो 1/2 का स्क्वायर होता है ये 1/4, 1/4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तब मैं दोनों साइड 1/4 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, -1/4 -1/4, तो अब हमें क्या मिल जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। 1 -1/4, 1 -1/4 हो जाएगा मेरा, 1 को मैं लिख सकता हूँ 4/4, तो 4 में से 1 चला गया, बचेगा 3 और डिनोमिनेटर में 4, तो ये हो जाएगा 3/4 के बराबर। ये हो जाएगा मेरा 3/4 के बराबर इक्वल टू ए एम स्क्वायर। अब अगर मैं दोनों साइड प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ले लूँ तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो ए एम की वैल्यू है वो √3 डिवाइडेड बाई √4 यानी कि 2 के बराबर हो गई। ए एम की वैल्यू √3/2 आ गई यहाँ से। ये मेरा ए एम है, ये है मेरा ए एम और इसकी वैल्यू आ गई √3/2 के बराबर। अब इनमें से हम कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल उठा लेते हैं। मान लीजिए हम इस राइट वाला ट्रायंगल AMC को यहाँ पे उठा लेते हैं और यहाँ पे हम इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इनका काम तो हो गया है। यहाँ से ये चीज़ों को हमने यहाँ से हटा दी। अब अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो चलिए इनका साइन कॉस टैन वैल्यूज अब निकालते हैं, 30 डिग्रीज का और 60 डिग्रीज का। तो फिर से हम यहाँ पे लिखते हैं सो का टोआ, सो यानी साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, का यानी कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, टोआ यानी कि टैंजेंट होता है, टैन होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड के बराबर। तो पहले शुरुआत करते हैं हम 30 डिग्री से। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 डिग्रीज की वैल्यू क्या होगी, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो 30 डिग्रीज के रेस्पेक्ट में इसका ऑपोजिट साइड हो जाएगा ये वाला, ये MC, क्योंकि 30 डिग्रीज इधर की तरफ खुला हुआ है। तो ये है हाफ, इसकी लेंथ है हाफ, तो ये हो जाएगा मेरा हाफ के बराबर, हाफ डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस यानी कि वो वाली साइड जो 90 डिग्री के ऑपोजिट है, यानी कि ये वाली साइड AC जिसकी लेंथ है 1 यूनिट के बराबर। तो 1/2 अपॉन 1 यानी कि ये तो 1/2 के ही बराबर हो गया, यानी कि साइन 30 डिग्रीज की वैल्यू 1/2 के बराबर आ गई। और अब आपको कहीं भी 30 डिग्रीज दिखेगा तो साइन 30 हमेशा 1/2 ही होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मुझे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 30 डिग्री दिख रहा है तो ऑपोजिट और हाइपोटेनस का रेशियो हमेशा 1:2 होगा ही। हाइपोटेनस हमेशा ऑपोजिट साइड का 2 गुना होगा, जैसे कि ये चीज़ हम यहाँ भी देख सकते हैं। ये इसके रिस्पेक्ट में ये हो गया ऑपोजिट साइड, तो 1/2 का 2 गुना होता है 1, तो वो यहाँ पे भी ट्रू है। लेकिन ये बात का ध्यान रखिएगा कि 30 डिग्रीज कौन सा एंगल है, हम उसके रिस्पेक्ट में जो ऑपोजिट साइड है उसकी बात कर रहे हैं। अब आते हैं फिर कॉस में। तो कॉस 30 डिग्रीज देखते हैं, ये होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस के बराबर। अब 30 डिग्रीज के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड क्या है, जिस पे वो बैठा हुआ है, यानी कि ये वाली साइड यहाँ पे AM, और इसकी वैल्यू है √3/2, इसकी लेंथ है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की तो वैल्यू 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट लंबा है, तो √3/2 अपॉन 1 यानी कि ये तो √3/2 के ही बराबर हो गया, यानी कि cos 30 डिग्रीज जो है वो √3/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब आते हैं tan पे। तो tan की अगर हम यहाँ पे बात करें तो tan ऑफ 30 डिग्रीज वो होता है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे अगर tan की बात करें तो 30 डिग्रीज के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड है जिसकी लेंथ है 1/2 यूनिट्स, ये MC, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड। अब 30 डिग्रीज के रेस्पेक्ट में इस पे इसकी एडजेसेंट साइड, इसकी जो बेस है वो है AM, जिसकी लेंथ है यहाँ पे √3/2 के बराबर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई मैं √3/2 का रेसिप्रोकल अब ले लूँगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। ऊपर नीचे मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएंगे 1, और फाइनली मुझे यहाँ मिल जाएगा 1/√3, यानी कि tan 30 डिग्रीज की जो वैल्यू है वो 1/√3 आ गई यहाँ पे।
अब आते हैं 60 डिग्रीज पे। 60 डिग्रीज की बात करें कि साइन 60 डिग्री, यहाँ पे है 60 डिग्रीज। अब इसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो साइन 60 डिग्री क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब इस 60 डिग्रीज के रिस्पेक्ट में जो ऑपोजिट साइड है वो हो जाएगी ये वाली साइड, जिसकी लेंथ है √3/2। ये साइड AM यहाँ पे, तो इसकी लेंथ है यहाँ पे √3/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो खैर सेम ही रहेगा, जो 90 डिग्रीज के ऑपोजिट है AC, और इसकी लेंथ है 1 यूनिट्स, तो डिवाइडेड बाई 1। तो √3/2 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि ये तो √3/2 के ही बराबर हो जाएगा, यानी कि साइन 60 डिग्रीज की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। अब आते हैं कॉस 60 डिग्रीज पे। तो कॉस 60 डिग्रीज होगा फिर हमारा एडजेसेंट साइड्स डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस के बराबर। अब 60 डिग्रीज के रेस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड कौन सी है, जिस पे वो बैठा हुआ है, यानी कि हम इस MC की बात कर रहे हैं। इसकी लेंथ है 1/2 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, जो कि 1 यूनिट लंबा है, तो 1/2/1, यानी कि ये 1/2 के ही बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से अब यहाँ पे tan 60 की बात करें, तो tan 60 डिग्री होगा हमारा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड है ये AM, जिसकी वैल्यू है यहाँ पे √3/2 डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड। तो 60 डिग्रीज के रेस्पेक्ट में जिसकी एडजेसेंट साइड है ये MC, जिसकी वैल्यू है 1/2। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये दे देगा हमें √3/2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस डिनोमिनेटर 1/2 के रेसिप्रोकल से, यानी कि 2/1। ऊपर नीचे मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 1। तो फाइनली मुझे यहाँ पे मिल जाएगा √3/1, यानी कि √3, यानी कि tan 60 डिग्रीज की वैल्यू हो गई √3 के बराबर। तो यहाँ पे हमने पहले तो एक ट्रायंगल बनाया, जिसके अंदर हमने 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज को लीगली अच्छे से बनाया कि हाँ वो कैसे आएंगे, और फिर साइड्स की लेंथ पता की, और फिर हमने साइन, कॉस और टैन की वैल्यूज पता की 30 डिग्रीज के लिए और 60 डिग्रीज के लिए।